नमस्कार, गुरुवश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। जैसा कि आपको पता है, पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्यों के दो भेद हैं, एक है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। तो जैसा कि हमने पढ़ा, वाक्य क्या है? आशय प्रकट करने वाले व्यवस्थित शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, या वाक्य हमारे भावों या विचारों को व्यक्त करने में सहायक होते हैं। अगर शब्दों का समूह है और सार्थक नहीं है तो वह वाक्य नहीं होगा। हम एक रफली इस बात को कह सकते हैं कि शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। जैसे राम खाता है खाना, शब्द हैं, राम है, खाता है, खाना है, सब कुछ है। संज्ञा है भी है, कर्ता भी है, क्रिया भी है, कर्म भी है, लेकिन सिस्टमेटिक वे में नहीं है। कहीं कर्ता लिख दिया, कहीं क्रिया लिख दिया, कहीं कर्म लिख दिया। और वाक्य जब बनता है, पहले सब्जेक्ट होगा, कर्ता होगा, फिर कर्म होगा, फिर क्रिया होगी, तब वाक्य बनेगा। जैसे दूसरे में लिखा है राम खाना खाता है, तो राम कर्ता है, खाना कर्म है और खाता है क्रिया है। तो ये शब्दों का समूह है लेकिन व्यवस्थित है। तो शब्दों का समूह हो लेकिन व्यवस्थित हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। क्लियर हुआ? अब आगे देखिए, वाक्य की परिभाषा। हमने पहले पढ़ी वाक्य की परिभाषा कि वाक्य क्या है, फिर हमने पढ़ा वाक्य के भेद, फिर हम पढ़ेंगे वाक्य के उदाहरण। कोई भी चीज पढ़ने से पहले उसकी परिभाषा जानना जरूरी होती है, फिर उसके कितने भेद होते हैं ये जानना जरूरी होता है, और फिर अगर उदाहरण हम नहीं जानेंगे तो हम चीज समझेंगे नहीं, इसलिए उदाहरण का जानना भी बहुत जरूरी है। अब देखिए, वाक्य को दो भागों में बांटा गया है। एक हम वाक्य को पहचानते हैं अर्थ के आधार पर और दूसरा हम वाक्य को पहचानते हैं रचना के आधार पर। अब देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं? अर्थ के आधार पर या अर्थ के अनुसार वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। देखिए, इससे पहले है वीडियो में हम रचना के आधार पर वाक्य पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा अगर हम पीछे जाते हैं तो देखिए, वाक्य अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। रचना के आधार पर हम पढ़ चुके हैं, जिसमें था साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। वो रचना की गई, वाक्य बनाए गए, साधारण वाक्य बनाया गया, मिश्रित वाक्य बनाया गया और संयुक्त वाक्य बनाया गया, उनकी रचना की गई। अब यहाँ अर्थ के आधार पर हम वाक्यों को पहचानते हैं, उन्हें अलग करते हैं, तो उसे हम कहते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। जैसे सबसे पहला है, 8 प्रकार के हैं। सबसे पहला है हमारा विधानवाचक। विधान मीन्स यूनिवर्सल ट्रूथ, या जो काम सामान्य तरीके से हो रहा है, ठीक है। निषेधात्मक, जैसे पता चल रहा है नहीं है। थर्ड है इच्छावाचक, फोर्थ है प्रश्नवाचक, फिफ्थ है आज्ञावाचक, 6 है संकेतवाचक, 7th है विस्मयादिवाचक और 8th है संदेहवाचक। इस तरह से वाक्य के 8 भेद हो गए, लेकिन ये भेद हैं अर्थ के आधार पर। अब देखिए विधानवाचक वाक्य। जिस काम में किसी काम का होना या किसी व्यक्ति व वस्तु की स्थिति की जानकारी मिले, वहां पर विधानवाचक वाक्य होता है। राम जा रहा है, राम खाना खा रहा है, वो उठ रहा है, वो बैठ रहा है, मेज गिर गई, मेज सीधी है, मेज लकड़ी की है। हमें किसी वस्तु की जानकारी मिल रही है, किसी वस्तु के बारे में पता चल रहा है, किसी व्यक्ति के बारे में हमें पता चल रहा है, तो इसको हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। और जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जो हमेशा सच रहते हैं, उन्हें भी हम विधानवाचक कहते हैं। जैसे चंद्रमा चमकता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, चंद्रमा चमकता ही है, तो ये हमारा विधानवाचक वाक्य हो गया। सोहन ने पाठ याद कर लिया, सीधी बात है, कोई व्यक्ति था,
उसके बारे में हमें जानकारी मिल गई। मुझे बाजार जाना है, ये जानकारी आपको मिल गई कि मुझे बाजार जाना है। वह बीमार है, उसकी बीमारी के विषय में हमें पता चल गया। श्याम हॉकी खेल रहा है, श्याम हॉकी खेल रहा है, श्याम हॉकी खेल रहा है, ये भी हमें पता चल गया। वह एक अच्छी लड़की है, उस लड़की के बारे में हमें पता चल गया। किसी व्यक्ति की स्थिति, उसके गुण, उसके विषय में हमें जानकारी मिले और सीधा सिंपल बात हो, ना कोई क्वेश्चन हो, ना बीच में कहीं किसी प्रकार का कोई और हो, सिर्फ सिंपल सा वाक्य हो, साधारण सा वाक्य हो, उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। क्लियर? दूसरा है निषेध। जैसे कि हमें पढ़ने से ही पता चल रहा था, निषेध मीन्स मना। जिन वाक्यों से क्रिया ना होने या ना किए जाने का भाव प्रकट होता है, ये पता चलता है ये काम नहीं हो रहा है या हमें नहीं करना है, तो उसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। या निषेधात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य दोनों एक ही बात है। इन वाक्यों की पहचान ये होती है इसमें ना, मत और नहीं। जहां पर ना लगा हो, मत लगा हो, नहीं लगा हो, तो वो भी निषेधात्मक वाक्य होते हैं। जैसे पक्षी घोंसले से नहीं उड़े हैं, मतलब अभी पक्षी घोंसले में ही हैं। ठीक है। कविता ने पाठ नहीं याद किया है, नदी में बाढ़ नहीं आई है, ऐसी सर्दी में बाहर मत जाओ, मना कर रहे हैं मत जाओ। रोहन धूप में ना निकलना, मना करें धूप में मत निकलना, नहीं निकलना। तो ना, मत और नहीं, ये जहां लगा होगा वो निषेधात्मक वाक्य होते हैं। क्लियर? और ऐसे वाक्यों की पहचान होती है कि क्रिया के ना होने का या काम ना किए जाने का भाव प्रकट होता है। ना, मत, नहीं, ये इसमें लगे रहते हैं। ऐसे वाक्यों को हम निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अगला है इच्छावाचक। जिन वाक्यों में वक्ता मीन्स बोलने वाले, जैसे हमारी, आप बोले आपकी इच्छा प्रकट हो, आप किसी को शुभकामनाएं दें, आशीर्वाद दें। आप किसी को आशीर्वाद देते हो, ऐसे खुश रहो, तो आपकी इच्छा ही तो है कि वो खुश रहे, है ना? तो ये जो शुभकामना देते हैं, हैप्पी बर्थडे, आपकी इच्छा है उसकी बर्थडे में हैप्पी हो, खुश हो, तो ये इच्छा में आते हैं। शुभकामनाएं देना, आशीर्वाद देना, ये सब इच्छावाचक वाक्य में आते हैं। जैसे ईश्वर करे आप खूब उन्नति करें, ये हमारी इच्छा है कि आप खूब उन्नति करें। इस वाक्य को पढ़ के हमारी इच्छा जाहिर हो रही है। हमने चाहा था कि आप हमारे साथ रहें, ये चाहा था, देखो इच्छा प्रकट हो रही है ना? इच्छा है, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें, ये भी हमारे इच्छा का भाव है। काश इस समय माँ साथ होती, काश, ये हमारी इच्छा है, ये काश इस समय हमारी माँ हमारे साथ होती। सभी स्वस्थ हो, सभी स्वस्थ हो, ये इच्छा है। काश तुम आज पहुंच सकते, ये इच्छा थी। जैसे होता, अरे तुम आ जाते तो तुम ये पिक्चर देखते, कितनी अच्छी पिक्चर थी। तो हमारी इच्छा थी कि काश तुम भी यहाँ होते। ठीक है। युग युग जियो मेरे लाल, ये एक इच्छा है, हमारे मन का भाव है, आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं। जहां पर हमारी इच्छा व्यक्त हो, शुभकामनाएं दें, आशीर्वाद दें, काश भी लगा हो जो कहीं पर, चाहना भी लगा हो, तो वो भी इच्छावाचक वाक्य हो जाता है। क्लियर? आगे देखिए प्रश्नवाचक। इसकी पहचान बहुत इजी होती है, बहुत इजी होती है। इस वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। सबसे इजी पहचान इसी की होती है कि इसके अंत में देखो ये क्वेश्चन मार्क, सब में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब जिन शब्दों में प्रश्न पूछने का बोध होता है और जिनमें कुछ उत्तर पाने की इच्छा रहती है, प्रश्न पूछा जाए और उसका उत्तर पाने की हमारी इच्छा रहे, उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और प्रश्नवाचक वाक्यों की पहचान है क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन, किसे, किसका आदि लगाकर ये वाक्य बनाए जाते हैं और वाक्य के अंत में लगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है।
ठीक है, वाक्य के अंत में लगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। ठीक है, जैसे बाहर कौन खड़ा है, ये प्रश्न है, तो उत्तर आएगा बाहर मैं खड़ा हूं, तुम खड़ा है, वो खड़ा है, सीता खड़ी है, गीता खड़ी है, कुछ भी आंसर आ सकता है। रमा क्या काम करती है, रमा खाना बनाती है, पढ़ती है, कुछ भी कह सकते हैं। तुम कल घर क्यों नहीं आए, क्वेश्चन है, तुम भाई कल घर क्यों नहीं आए, तो आप रीजन बताएंगे कि आप क्यों नहीं आए। तो प्रश्न का उत्तर की इच्छा है, हमारा जानने की इच्छा है, हमें पता चले कि आपके ना आने का कारण क्या था। आज तुमने क्या क्या खाया था, बताओ क्या क्या खाया, हमारी इच्छा है जानने की, बताओ। प्रश्न पूछ रहे हैं हम आपसे और हमें जानना चाहते हैं कि आप हमें बताएं। क्लियर। तो जहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह वो होते हैं जिनके अंत में प्रश्न चिन्ह लगा रहता है, उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। समझ में आया। तो ये थे आपके 8 में से 4 मैंने बता दिए और लगता है ये आपको समझ में अवश्य आया होगा। और बाकी जो हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।